हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कितना ही थोड़ा टाइम रह गया है, सिर्फ एक वीक रह गया है तहसीलदार के पेपर में। आज संडे है और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को तहसीलदार का पेपर होगा। जैसा कि मैंने बताया कि खबर ये है कि दोनों पेपर जो हैं वो 17 को होंगे। जो बैच 1 है उसके दोनों पेपर 17 को होंगे और बैच 2 के दोनों पेपर जो हैं वो 24 को होंगे। लेट्स सी, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है पीपीएससी में जो एक पोस्ट के पेपर हैं वो एक ही दिन में होते हैं। ये हो सकता है कि एक पेपर फर्स्ट वीक में हो जाए, एक सेकंड वीक में, पहले ऐसे होता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहे हैं कि दोनों पेपर जो हैं वो एक ही दिन में होंगे और बैच 2 के दोनों पेपर नेक्स्ट वीक में होंगे। तो इसमें मकसद सिर्फ ये है कि तैयारी के लिए आपके पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया, एक हफ्ता है। आपको अब स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। जैसा कि वो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था ना कि स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत है पाकिस्तान में, जब ये कोविड आया था, कोरोना वायरस। इसी तरह अब हमें स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, करेक्ट डायरेक्शन की जरूरत है। हम ये नहीं कि हमने जो हमारे पास आया हमने पढ़ लिया। अब हमें ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करने की जरूरत है कि सिर्फ उन चीजों को देखें जिनका हमें पता हो कि ये एग्जाम में आ रही हैं। कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, वो इंग्लिश के पेपर में कौन कौन सी जनरल नॉलेज जो है। तो पीपीएससी में जनरल नॉलेज पे कोई कुछ नहीं कह सकता कि इस चीज में से इतना पेपर आएगा। फॉर एग्जांपल कोई कहे कि जी हिस्ट्री में से इतना आएगा, कोई कहे जी लार्जेस्ट थिंग्स में से इतना आएगा। इस तरह कुछ नहीं कहा जा सकता। जापाक स्टडी में से इतना आएगा, लेकिन इंग्लिश में से आप लोगों को बताया जा सकता है कि इंग्लिश के पेपर में कि पैसिव वॉइस लाजमी आएंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन लाजमी आएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाजमी आएगी। तो वो मैं आप लोगों को सारी चीजें अभी बता देता हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को डाटा ही प्रोवाइड कर देता हूँ। और शॉर्ट टाइम में आप लोग कौन सी बुक कंसल्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह वो भी आज मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा। अभी एक वीक है, एक वीक में इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी जो है वो हो सकती है अगर आप अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें, टारगेट पे फोकस करें सिर्फ। तो चलिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक होगा। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन, कुछ लोगों को लिंक मिलता नहीं होता, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शो मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे लिंक होता है वेबसाइट का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे ये पोस्ट है हाउ टू पास तहसीलदार और नायब तहसीलदार पेपर। आज हम इंशाल्लाह ये शॉर्ट टाइम में ट्राई करेंगे कि किस तरह से आप लोगों को समझाया जाए कि कौन कौन सी चीजें जो हमने फोकस करनी है, कैसे अपनी डायरेक्शन जो है वो सही सिमत में करनी है, ताकि हमारा पेपर जो है वो थोड़े टाइम में हम क्वालिटी स्टडी जो है वो कर सकें, क्वालिटी कंटेंट जो है वो हम पढ़ सकें और हमारा पेपर जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें हाउ टू पास तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार टेस्ट ऑफ पीपीएससी। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको ये जहाँ पे जैसे मैंने इसमें बताया, यहाँ पे पोस्ट अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। ये पोस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई है जो तैयारी कर रहे हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पेपर की, और जो समझते हैं कि उनकी तैयारी जो है वो अभी तक अच्छी नहीं हुई, वो पिछले एक साल से तैयारी कर रहे हैं और अब शॉर्ट टाइम में उनको कुछ सिलेबस मिल जाए, कुछ चीजें मिल जाएं ताकि वो अपना पेपर जो है वो पास कर लें। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, जो असिस्टेंट का पंजाब पुलिस का पेपर हुआ था और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हुआ था, उसमें मैंने जो लास्ट 2-3 डेज पहले नोट्स दिए थे उनमें से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पेपर में तकरीबन 80% पेपर आया था और जो असिस्टेंट का पेपर है वो भी तकरीबन 75%, 70-75% के करीब आया था। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम। इसमें पहले तो आप समझ लें कि इसमें आएगा क्या। इसमें कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन है इंग्लिश के पेपर में, और जो जनरल नॉलेज है उसमें इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, वर्ल्ड करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस है 30 मार्क्स का, उसमें बेसिक यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस है, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल वगैरह।
उसके बाद 100 मार्क्स का जो है वो वाइवा वॉइस होगा। जो रिटन टेस्ट पास करेंगे सिर्फ वाइवा उन्हीं का होगा, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। इसमें हालांकि पास पेपर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मुझे मैसेज करते थे कि आप हमें पास पेपर जो है वो प्रोवाइड करें, पास पेपर प्रोवाइड करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पास पेपर भी उनके लिए यहाँ पे रख दिए हैं, ताकि वो अपना देख ले कि पिछला सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था और अभी जो नए पेपर्स हैं इनका सिलेबस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब आ जाए कि आपने तैयारी कैसे करनी है। ये पोर्शन आपने रीड लाजमी कर लेना है, इतना पोर्शन। यहाँ पे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश यू नीड टू डाउनलोड द बुक्स ऑफ ऑथेंटिक इंग्लिश बुक्स। एक तो आपने जो आफ्ताब अहमद की इंग्लिश ग्रामर है एंड कंपोजिशन कंप्रीहेंशन, ये बुक है इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन कंप्रीहेंशन बाई आफ्ताब अहमद। ये आपने बुक अगर आपके पास है ठीक है, वरना मैं नेट से भी डाउनलोड करके लिंक में शेयर कर दूंगा इस वेबसाइट पे अपनी पे, अब यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने में थोड़ा इशू होता है, तो अच्छा होगा कि आप बाजार से ले लें अगर आपने अभी तक नहीं ली हुई, क्योंकि ये सिर्फ इस पेपर की हद तक नहीं, बाकी पेपर में भी आपको बड़ी हेल्पफुल जो है वो साबित होगी इंग्लिश का जो पोर्शन है उसके लिए। उसके बाद एडवांस सीरीज की जो बुक है इम्तियाज शाद की, वो भी इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और लेकिन इसका स्टडी करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तरीकाकार ये है कि आपने जो 4 ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ना है। ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका जो राइट ऑप्शन है सिर्फ वो चेक कर दिया। आपने बाकी 3 ऑप्शन भी रीड करनी है कि उनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कि वो यहाँ पे क्यों दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का नेशनल हीरो कौन है, एक तो लामा इकबाल का नाम आ जाता है, फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का साथ दे देते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आज ही उनकी रात उनकी डेथ हुई, आज उनका जनाजा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं, वो भी अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। पाकिस्तान के नेशनल पोइट का नाम आ जाता है, कायद-ए-आज़म का नाम आ जाता है। तो आपने अब देखना है कि नेशनल हीरो जो हैं वो तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब है। अब इसके जो बाकी 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं, तो वो आप जब रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लामा इकबाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के नेशनल पोइट हैं। इसी तरह बाकी ऑप्शन को भी आपने रीड करना है, ताकि अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाए तो आपको बाकी ऑप्शन के बारे में भी नॉलेज हो, आपने रीड किया हो और आप उसको अच्छी तरह से कर सकें। मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट पे ही अगर हम हमारी वेबसाइट जो है इस पे चलते हैं, इसी पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जनरल नॉलेज क्वेश्चन होंगे, फ्रॉम पास पेपर से जो जनरल नॉलेज क्वेश्चन लिए गए हैं, आप ये भी लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है सिद्ध कनाल इज बिटवीन, जैसा कि ये क्वेश्चन है सिद्ध कनाल इज बिटवीन, इसका राइट आंसर तो है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। ठीक है, अब आपने देखना है कि अरेबियन सी और रेड सी के बिटवीन क्या है, रेड सी और नॉर्थ सी के बिटवीन क्या है, मेडिटेरियन सी एंड नॉर्थ सी के बिटवीन क्या है। इसी तरह 3 मई इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज प्रेस फ्रीडम डे, इसका राइट आंसर है। आपने फिर देखना है लेबर डे किस दिन मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है। इसी तरह यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, इसका राइट आंसर एम्स्टर्डम है। लेकिन आपने देखना है कि जनेवा, लेबनान, ऑस्ट्रिया क्यों यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं वो भी आपने साथ में रीड कर लेने हैं। इसी तरह द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है वो आपने देखना है। उसके बाद जनरल असेंबली यहाँ क्यों दिया गया, ये यूनाइटेड नेशन का क्या ऑर्गन है, इसका काम क्या है। इसी तरह यूएनओ का सेक्रेटरीट है, ये क्यों दिया गया, इसका काम क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, इसका क्या काम है, ये कब कब बने हैं ये आपने देख लेना है। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन से टेम्परेरी मेंबर्स हैं, ये इसलिए आपने उस जो एक एक वर्ड दिया है इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको लेने की जरूरत है। उसके बाद आ जाएं कार्बन वालों की जो इंसाइक्लोपीडिया बुक है वो भी इसी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, वो भी आप ले सकते हैं।
हाँ, यहाँ पे मैंने इनके लिंक नहीं लगाए हैं, हाइपर लिंक जहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप यहाँ यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहीं पे लगा दूंगा, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है यहीं पे इन पे ही क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। मैं इनके नीचे ही हाइपर लिंक लगा के डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, आप यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद है ये JWT सीरीज, ये भी JWT का भी यहाँ पे मैं, ये मैगजीन का है, मैगजीन क्योंकि मंथली होते हैं इतने यहाँ पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं JWT की जो बुक है वन लाइनर वो यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद है जी HSM पब्लिशर मंथली CSS टाइम मैगजीन, ये मैगजीन है, ये भी आपको मंथली मैगजीन है, ये आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद डॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर है, अभी आपका एक वीक रह गया, आप डेली डॉन का इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करें। उसके बाद यूनिक डोगर ब्रदर की बुक है, वो भी आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगी। उसके बाद पास्ट पेपर्स हैं सॉल्व तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार के, इनकी हालांकि जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि पास्ट पेपर्स हमें दे दें, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसी वेबसाइट पे, ये अपलोड कर दिए गए हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का बेसिक नॉलेज है, नोट्स हैं, वो भी इसी पे आपको मिल जाएंगे इसी वेबसाइट पे। उसके बाद GK 1 पेपर है, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी अपलोड कर दिए गए हैं, आप यहाँ से ये भी रीड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी हेल्पिंग बुक्स, यहाँ पे इंग्लिश का पेपर पे आ जाए, यहाँ पे ये चीजें कंफर्म आने वाली चीजें हैं, एंटोनिम कंफर्म आने वाले हैं, साइनोनिम्स जो हैं ये कंफर्म आपके पेपर में आएंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ये आएंगे, इडियम्स आपके पेपर में कंफर्म आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगी, प्रेपोजिशन का यूज आ जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस जरूर आएंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इंडायरेक्ट शायद इंक्लूड नहीं किए, वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, वो लाजमी आपको आएंगे। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स में भी कोई वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कोई प्रेपोजिशन लगाने का, कोई इस तरह का होगा, वो भी यहाँ पे लाजमी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे प्रेपरेशन के लिए बुक है तहसीलदार और नायब तहसीलदार की, अगर यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा दूं तो ये आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये सारा डाटा यहाँ पे पड़ा है GK की बुक के लिए, जो तहसीलदार की GK पोर्शन और कंप्यूटर पोर्शन है वो सारा यहाँ पे डाटा पड़ा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए ये कुछ जो मैंने प्रीवियस डाटा इन वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड किया था, वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश पेपर से रिलेटेड और जनरल पेपर से रिलेटेड, जनरल नॉलेज का जो पेपर है। तो मतलब ये है कि इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है, इन चीज़ों के साथ साथ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पे भी फोकस करना है। एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रीपोजिशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश का यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, यहाँ पे भी आप लोग क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से भी मिलेंगी आप लोगों के, वो भी डाउनलोड कर लें। इंशाल्लाह एक वीक पड़ा है, आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है अगर आप डेली 7-8 घंटे दे देते हैं, 5-7 घंटे तैयारी के लिए, तो कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह आपका ये कोर्स है बहुत इजीली कवर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको किसी भी जॉब के बारे में, फॉर एग्जांपल FIA के बारे में, पुलिस के बारे में, लेक्चरर के बारे में, या रेलवे जॉब्स के बारे में, PAF या किसी भी तरह की जॉब्स के बारे में आपको डाटा चाहिए हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे सर्च करें PA, यहाँ पे वेबसाइट पे, इंशाल्लाह आपको मुतल्लिका चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी। अब मैंने FIA सर्च किया था, FIA की जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वेबसाइट के पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या यूट्यूब के चैनल पे यहाँ पे जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूं। अगर आपको कोई डाटा चाहिए हो तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो ये है कि मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता कि हर बंदे को अलग से डाटा प्रोवाइड किया जाए, तो मैं वेबसाइट पे अपलोड करके यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया करूंगा, या फिर आप डायरेक्ट अगर वेबसाइट पे आते हैं तो जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो वहाँ यहाँ पे होम पेज पे ही होती हैं, जो लेटेस्ट चीज़ें अपलोड हो रही होती हैं वो यहाँ पे होम पेज पे फ्रंट पे ही आ रही होती हैं। जैसा कि लास्ट अब ये पोस्ट हुई है, उसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज के कल की पोस्ट है, तो आप यहाँ से मुतल्लिका जो डाटा है वो ले सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया था, हु इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI, क्योंकि रिसेंटली चेंज हुए हैं इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जैसे ही आप तहसीलदार का पेपर दे के आए तो आप आके मेरी वेबसाइट पे अपने क्वेश्चन सर्च करें, तो आपको वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि मैं अपलोड कर चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। और वो पेपर जो है वो अगर आपने इस वेबसाइट से तैयारी की हुई, इंशाल्लाह आप खुद आगे सर्च करेंगे इस वेबसाइट से, वो डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन आता है, अगर यही जो मैं आपको कह रहा हूँ हु इज़ करंट DGISI, अगर आप यही क्वेश्चन आगे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह जो क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ पे आके क्वेश्चन सर्च करें, इंशाल्लाह इस वेबसाइट पे आपको वो क्वेश्चन पोस्टेड मिलेगा ऑलरेडी। वो अलग बात है कि आपने उस क्वेश्चन को तैयार किया होगा या नहीं किया होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। ये देखें तो अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी फोकस कीजिए कंटेंट पे, राइट डायरेक्शन में जो ओरिजिनल कंटेंट है जो पेपर में आने वाला है सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पेजेस पे, जहाँ पे भी आपका कोई अकाउंट है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक दूसरे लोग जिनकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इस चैनल तक, उन तक पहुंच सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी टेस्ट से पहले जो है वो तैयारी कर सकें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.